मैं इस चीज को बहादुरी नहीं मानता हूं। चंद लड़कों के बीच में एक लड़की जाती है और चेहरा खोली हुई है, लेकिन बस ऊपर से पर्दा डाले हुए है और लोगों के बीच में जाकर अल्लाह अकबर का नारा लगा देती है। थोड़ी देर के लिए शाबाशी मिल जाएगी, थोड़े देर के लिए जज्बाती मुसलमान जज्बात में बह जाएंगे और उस लड़की की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर फिर कलकत्ता में भी एहतिजाज होगा, कर्नाटक में भी एहतिजाज होगा, बंबई में भी एहतिजाज होगा। लेकिन हम इस एहतिजाज को सही नहीं मानते हैं। सही तो हम तब मानते जब एक लड़की हिजाब में गई और उसके हिजाब को उतरवाने की कोशिश की जा रही है, उसके हिजाब को उतरवाया जा रहा है। उसके इस हिजाब के उतरवाने की कैफियत को देखकर हम जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी मुसलमान बहनें और माएँ और बेटियां हैं, इनको इतना गुस्सा आ जाना चाहिए कि अब हमारे जिस्म से इन कमबख्तों ने हिजाब उतरवाने का प्लान बनाया है। आज से हम हिजाब जिद में पहनकर जाएंगे, हम अपने घरों से हिजाब की हिफाजत करेंगे। देखें कौन है जो हमसे हमारा हिजाब नोच सके और उठा सके। अगर उस लड़की के हिम्मत और बहादुरी और हौसले को सलाम कहना था तो इन तमाम औरतों को उस दिन के बाद से हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए था। अगर ये सारी हिंदुस्तान की औरतें हिजाब पहनना शुरू कर दें, बुर्का ओढ़ना शुरू कर दें, चेहरा छिपाना शुरू कर दें, देख लीजिए डिबेट कितनी जल्दी बंद हो जाएगी और फिर कोई आदमी हिजाब पर फिर पाबंदी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि अब मुसलमान एक जख्मी शेर की तरह है। इसकी एक औरत से अगर हिजाब उतरवाया तो ये सारी की सारी औरतें हिजाब पहनने वाली बन जाती हैं। तो इसलिए इसको छेड़ो ही मत। ये होना ये चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि हम एहतिजाज कर रहे हैं और चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद ये एहतिजाज बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चुनाव के लिए लाया जाता है और ये बार बार उठेगा और जब भी चुनाव आएगा इस तरीके के मुद्दे उठेंगे, क्योंकि इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का ध्रुवीकरण किया जाता है। हम इस साजिश को नहीं समझ पाते हैं। हमारे अंदर ईमान कितना है ये हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए। आपने एक पतंग को देखा होगा, पतंग उड़ती है, क्यों उड़ती है? हमने उस पतंग को उड़ाया, आगे बढ़ी, हमने ढील दी, वो और आगे बढ़ी, हमने और ढील दी, हल्का सा इशारा किया, फिर ढील दी, वो और आगे बढ़ी। हवा उसको बुलंदी पर ले जा रही है। वो पतंग बुलंदी पर क्यों पहुंची? कौन लेके गया? हवा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं दूसरी पतंग आती है और इस पतंग की डोर को काट देती है, इसके धागे को, मांझे को काट देती है। मैं कहता हूँ हवा तो वही है जो अभी उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब उस पतंग की डोर कटती है तो फिर हवा उस पतंग को ऊपर लेकर क्यों नहीं जाती? अभी पतंग ऊपर लेकर जा रही थी, लेकिन अभी हवा उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब पतंग की डोर कटती है तो फिर वो हवा उस पतंग को ऊपर नहीं ले जाती है, बल्कि उसको ज़मीन पर आना पड़ता है। वही पतंग जो अभी ऊपर उड़ रही थी अब डोर से रिश्ता तोड़ती है तो वो हिचकोले खाते हुए, जंपिंग करते हुए, कूला मंडियां खाते हुए वो जमीन पर गिरती है और जमीन पर भी फिर वही हाल होता है। छिछोरे लड़के, अनपढ़ लड़के मोहल्ले के अंदर जिनको स्कूलों कॉलेजों में जाने की फुर्सत ना हो, ऐसे छिछोरे लड़के उस पतंग के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी छीना झपटी करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये पतंग जो आसमान की बुलंदी को छू रही थी इसलिए क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, अपनी डोर से रिश्ता मजबूत की हुई थी, बुलंदी पर जा रही थी, लेकिन जब उसकी डोर को, उसके धागे को काट दिया गया, उसके बुनियाद से को तोड़ दिया गया, तो फिर वो पतंग फिर एक बालिश भी ऊपर नहीं जा सकी। फिर वो कुला मंडियां खाते हुए, जंपिंग करते हुए जमीन के ऊपर आती है, जमीन पर आती है और गिरती है और जमीन पर बैठे हुए लड़के उस पतंग को फाड़ देते हैं, लूट लेते हैं। एक पतंग पर 20 लड़के गिर पड़ते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, और छीना झपटी में उस पतंग के पर खच्चे उड़ जाते हैं। वो पतंग जमीन पर क्यों आई? पतंग का डोर से कटकर जमीन पे गिरना हमें ये मैसेज दे रहा है
कि पतंग ने अपनी डोर से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब इसने अपनी बुनियाद से रिश्ता कनेक्शन ख़त्म कर लिया है तो अब बुलंदी नहीं मिलेगी, आसमान की ऊंचाई नहीं मिलेगी। अब बुनियाद से रिश्ता ख़त्म करने के बाद ज़मीन पर आना पड़ेगा। जिल्लत उसका मस्कन बनेगी, जिल्लत उसका मुकद्दर बनेगी। अब वो बुलंदी पर नहीं जा सकती है, क्योंकि बुनियाद से उसने अपना रिश्ता तोड़ा है। मुसलमानों, जब तक तुम कुरान से, ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत रखोगे, बुलंदी करोगे, अल्लाह की कसम ऊपर जाओगे, अल्लाह की कसम इज्जत मिलेगी। वो भेड़ों बकरियों को चराने वालों को इज्जत किसने दी है? इसी कुरान ने दी है। वो उमर जो कभी कोई गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते थे, वो उमर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन भी उड़ाने के लिए निकले थे, उस उमर को 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान किसने बनाया? उस उमर को इतनी बड़ी जमीन की मिल्कियत किसने अता फरमाई है? इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा हाकिम किसने बनाया है? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किसने की? हजरत उमर ने। हजरत उमर फारूक को हुक्मरान बनाया तो इसी कुरान करीम की दावत ने, इसी कुरान करीम ने, इसी ईमान के रिश्ते ने। उमर की हैसियत ईमान लाने से पहले क्या थी, लेकिन जब उमर ने ईमान से अपना रिश्ता जोड़ा तो तरक्की करते गए। इतनी तरक्की की कि अल्लाह के नबी को भी कहना पड़ा, लऊ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। उमर ने इतनी तरक्की की कि 22 लाख मुरब्बा मील इतनी ज़मीन पर उन्होंने हुकूमत करके दिखाई, और इतनी शानदार हुकूमत करके दिखाई कि महात्मा गांधी को भी ये कहना पड़ा कि उमर फारूक जैसी हुकूमत अगर आज भारत के अंदर कायम हो जाए तो देश के अंदर से खून खराबा मिट जाए, देश के अंदर से खून खराबा ख़त्म हो जाए, अमन और शांति पैदा हो जाए। ये हमारे ईमान का हाल है। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। कोई लेडीज़ ही उनको कह दे जो लाइट मार रही है लाल वाली, कोई बच्ची होगी, छोटी होगी, हरकत कर रही होगी, छोड़ दी। बैठिए। तो मेरी बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली है। ईमान से जितना रिश्ता हमारा मजबूत होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इन मिसालों से अब हम समझ गए हैं कि हम जलील क्यों हैं, हम रुस्वा क्यों हैं, बदनाम क्यों हैं। इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इसका जवाब है, आप जानते हैं इसका जवाब, और जवाब देने में कोई हर्ज नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारी बुनियाद कमज़ोर है, हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता मजबूत नहीं किया। एक और मिसाल देता हूँ। ईमान जिसके